हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स लर्निंग बाय रंजीत सर पर आप सब बच्चों का स्वागत है। और कैसे हो? चलिए आज पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, कुछ नया टॉपिक है हमारा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2022 में आए थे। एक आध क्वेश्चन हमने 2070 का भी टेक किया है जो काफ़ी अच्छा है। ये 2 मार्क्स के पर्पज़ के लिए आज पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा क्योंकि काफ़ी ये बेहद इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है AP से रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छे से समझना प्यारे बच्चों, ठीक है ना। ओके, स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप ये ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी मतलब लगेंगे भी और आपको अच्छा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपको बेहद अच्छा लगेगा। तो एक स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जरूर क्वेश्चन को देखने की कोशिश करिए, अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट को वेल प्रिपेयर करिए क्योंकि हमारा बस एक ही मेन मोटो है कि आपके कॉन्सेप्ट हम अच्छे से क्लियर करा सकें। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है इन एन एपी इट सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म, जो लिखा है इज जीरो। क्या लिखा है सर प्यारे बच्चों? एपी सीरीज है, सम ऑफ थर्ड एंड जो सेवन टर्म है वो आपका जीरो है। तो बताओ फिफ्थ टर्म क्या होगा? कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे लिखा सम ऑफ थर्ड टर्म। सम ऑफ थर्ड टर्म को किसे लिखते हो? A3 लिखते हो। इसके बाद सेवंथ जो टर्म होता है क्या लिखते हो प्यारे बच्चों? 7 लिखते हो। उसकी वैल्यू क्या दे रखी है प्यारे बच्चों? 0 दे रखी है। ये तो हमें ये बताना है ए फिफ्थ टर्म क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे जो हमारा है थर्ड टर्म के बारे में जब बात की जा रही है प्यारे बच्चों, थर्ड का मतलब फार्मूला में कि सबसे पहला काम है nth टर्म का फार्मूला मेंशन करो, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ना ए थर्ड को यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा? ए एन की वैल्यू कितनी हो गई? 3 माइनस वन इंटू डी, कॉमन डिफरेंस आज इट रहेगा क्योंकि सीरीज हमारा क्या है? सेम है। प्लस लगाए ए प्लस एन की वैल्यू यहाँ कितनी लिखी है? 7, तो आपका 7 माइनस वन इंटू डी हो गया और इसकी वैल्यू को हमने क्या किया? 0 के इक्वेट कर दिया। बोलो आया समझ में? अब इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू आ गया प्यारे बच्चों, ए प्लस 2D हो गया और फिर प्लस में आपका ए आ गया और ये 6D बन गया, बराबर में 0 हो गया। ए प्लस ए कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2A, 2D और 6D कितना हो गया? 8D, बराबर क्या आ गया? 0 आ गया। तो 2A बराबर क्या हो गया? माइनस का 8D हो गया। तो आपका 2 से 2 1 जा 2 4 जा 8, तो ए बराबर क्या आ गया? माइनस का 4D आ गया प्यारे बच्चों। बोलो क्लियर हो गया? तो हमारे पास जो फर्स्ट मतलब टर्म है और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दोनों में वैल्यूज के आगे सेम आ गए। अब इस तरीके से जो है आगे यदि हम फाइंड आउट करें प्यारे बच्चों, फिफ्थ टर्म निकालना है तो इस तरीके से a प्लस क्या हो गया? n माइनस वन इंटू डी हो गया। तो इस तरीके से जब हम फिफ्थ टर्म के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म जो हमारा है माइनस का 4D लिखा हुआ प्यारे बच्चों, लिख लो। n आपका 5 माइनस वन हो गया इंटू डी हो गया। अब देखो प्यारे बच्चों 4D प्लस 5 में से 1 गया 4D, माइनस 4D प्लस 4D क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0 आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से आपने देखा प्यारे बच्चों कि फिफ्थ टर्म किस प्रकार से 0 बन रहा है। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं? तो ध्यान समझ में आ गया। तो इस तरीके से जो है बेसिकली प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लगी? तो बस आपको क्या करना प्यारे बच्चों, हमेशा अप्रोच को ध्यान में रखना है। अप्रोच अच्छा करो और अच्छे से सॉल्विंग करो, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने आप 4 से कहे तो आप 40 मतलब कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो। ओके, आप इससे रिलेटेड पूरा एक्सरसाइज लगाओ अच्छे से, आपको एक अच्छा मार्क्स मिलेगा। ओके, मतलब फुल में फुल पाएंगे, बस आप अच्छे से तैयार कर दीजिए, पेपर में 100% आएंगे। क्लियर हो गया? इन्हीं में से आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं? आगे नेक्स्ट अगेन बात करते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से जो है क्वेश्चन को समझते रहना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या लिखा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखा हुआ इफ 7 टाइम्स द सेवंथ टर्म। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों। 7 टर्म लिखा है, 7 से मल्टीप्लाई किया A7, अब द AP इज इक्वल टू 5 टर्म से फिफ्थ टर्म, मतलब वो फिफ्थ टर्म की क्या सर ये कह रहा है कि भाई जो हमारा क्वेश्चन है AP जो सीरीज है सेवंथ टर्म मतलब जो 7 टाइम्स है 7 टर्म का, 5 टाइम्स है 5 टर्म का, दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, आगे क्या कहा सर? देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। तो हमें यहाँ पे प्यारे ये भी 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था टर्म 2 के पेपर्स में। ये हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन मार्क हो गया। ए 12th टर्म निकालना है, ठीक है ना। हमेशा पहला काम क्या करोगे प्यारे बच्चों? फार्मूला मेंशन करना मस्ट है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दिया। अब इसके बाद जो है प्यारे बच्चों, अब आप इसे फाइंड आउट करो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे प्यारे बच्चों और फिर वहां से सिंप्लीफाई करोगे। तो सेवंथ टर्म आपका एज इट इज ब्रैकेट में लगाया सर, ए प्लस क्या हो गया? 7 माइनस वन इंटू डी हो गया क्योंकि एन की वैल्यू 7 है। क्लियर? इसी तरीके से 5 इंटू ए प्लस क्या हो गया प्यारे बच्चों? 5 माइनस वन इंटू डी हो गया, एन की वैल्यू कितनी है? 5 है, ठीक है। अब इस तरीके से 7 टाइम्स क्या हो गया? ए प्लस हो गया, 7 में से 1 गया तो 6D आ गया प्यारे बच्चों। 5 टाइम्स ए आपका ए रहेगा, 5 में से 1 गया 4D आ गया प्यारे बच्चों। अब 7 को अंदर एंटर कर लो, 7 हो गया, 7 इंटू 6 कितना होता है? 42D होता है, ठीक। 5 से ए को मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 5 4 जा कितना होता है? 20D होता है। बोलो क्लियर? अब ए को एक तरफ कर लो, डी को एक तरफ, तो 7A
माइनस का 5a बराबर आपका 20d माइनस का 42d आ गया प्यारे बच्चों। 7 में से 5 जाता है प्यारे बच्चों, यदि आपको ध्यान हो तो कितना होगा 2a बचेगा और 20 में से 40 माइनस 22d बचेगा। तो इस तरीके से आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो माइनस 22/2 बन गया, अपन में 2d हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया माइनस का 11d आ गया। बोलो क्लियर। हमें क्या निकालना 12th टर्म, तो 12th टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फार्मूला लगाया तो a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी बन गया। क्लियर है। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है माइनस 11d और ये भी अगेन 11d आ गया, ये भी टर्म दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया प्यारे बच्चों 12 टर्म। तो इस तरीके से a12 की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई सर जी 0 आ गया। बोलो आया समझ में या नहीं। तो मेन है इस रिलेशन से जब इस तरीके का रिलेशन दिया रहे तो आप समझ जाओ कि सर जी क्या है, इसमें आपको ए और डी में कोई रिलेशन मिलने वाला है और जब आपको जिसको फाइंड आउट करना उसमें एक ही जगह पे वो पुट कर देना है और अपने आप वैल्यू बन जाएगी। बोलो क्लियर हो गया। तो ये दोनों ही क्वेश्चंस हमारे 2022 के थे और काफ़ी बेहद इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। समझ में आगे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, परेशान नहीं हो भाई, हमारा काम ही है आपके लिए मैथ्स को बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल बढ़िया मस्त मलाई मार के सिखाना। क्लियर हो गया ना बिल्कुल अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखो प्यारे बच्चों, क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 लिखा है प्यारे बच्चों। क्या लिखा है थर्ड टर्म 5 लिखा हुआ है। आगे कह रहे हैं एंड सेवेंथ टर्म इज 9 लिखा है प्यारे बच्चों। तो आपको क्या करना है एपी सीरीज बताना है, डिटरमाइन द एपी सीरीज हुज थर्ड टर्म 5 एंड 7 टर्म 9 हो। तो 2022 में आया वो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहला काम क्या है प्यारे बच्चों, आप इसमें ये भी 2022 का ही क्वेश्चन है टर्म 2 का सर, ठीक है ना, मॉडल अलग अलग होते हैं। तो इस तरीके से आपने फार्मूला मेंशन कर लिया। अब इस तरीके से an3 है तो a3 लिखा प्यारे बच्चों, a प्लस n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी हो गया, दैट मीन्स a प्लस कितना हो गया 2d हो गया। बोलो क्लियर है प्यारे बच्चों। ठीक इसी तरीके से अब आपका क्या 7 है तो a7 जब आप करोगे तो a प्लस 7 माइनस 1, इसी इक्वेशन नंबर आप 1 मान लोगे, ठीक है। तो a प्लस 2d की जो वैल्यू होगी प्यारे बच्चों कितना आ गया 5 आ गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे रहने दो। a प्लस आपका देखो यहाँ पे क्या 7 माइनस 1 इंटू डी, तो इस तरीके से a7 की वैल्यू क्या आ गया a प्लस 6d हो गया, ठीक है। जब हमारे पास a प्लस 6d हो गया और a प्लस 6d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों 9 है, ठीक। तो इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। जब इस तरीके का कहे कुछ क्वेश्चन रहेगा इक्वेशन तो सब्ट्रैक्शन करेंगे सेकंड 2 1, क्लियर है भी। अब इस तरीके से a प्लस 6d हो गया बराबर का 9, a प्लस कितना हो गया 2d बराबर का 5 हो गया। बोलो क्लियर। ये टर्म आपका क्या हो गया कैंसिल, 6 में से 2 गया कितना आ गया 4d, 9 में से 5 गया 4। तो ये आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चे, तो 4 अपन कितना हो गया 4 बराबर कितना आ गया d बराबर 1 आ गया। बोलो क्लियर। तो d की वैल्यू हमारे पास कितने आ गया प्यारे बच्चों 1 आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है a प्लस कितना है, अब आपको निकालना क्या था सीरीज निकालना था। तो a पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन नंबर, पुट द वैल्यू ऑफ क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अच्छा d है, ओके नाराज मत हो ना भाई। तो इस तरीके से पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप रख देंगे प्यारे बच्चों। तो उस केस में जो है आपके पास वैल्यू यहाँ देखो a प्लस क्या लिखा 2d, तो a प्लस 2 इंटू 1 बराबर कितना आ गया 5, तो दैट मीन्स a प्लस 2 बराबर 5 हो गया। तो a बराबर 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 3 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3 आ गई। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म है कॉमन डिफरेंस है, तो हेंस सीरीज आप लिख सकते हो प्यारे बच्चों। सीरीज हमारे पास एपी सीरीज का आ गया 3 हो गया, 3 में एक जोड़ा 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, ऐसे आता चला गया। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास एपी सीरीज, क्योंकि सभी में गैप कितने का है 1 का, कॉमन डिफरेंस 1 है, तो इसलिए हमने फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चलेगी, जो आता गया सक्सीडिंग नंबर उसमें प्रीसीडिंग नंबर में 1 1 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे और इस तरीके से हमें एपी सीरीज क्या हो गया मिल गया। ओके, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सा समझने की कि सीरीज हमारे ये 2 ही क्वेश्चन दिए गए हैं और फिर सीरीज कैसे बनाते हैं वो तरीका आपको बच्चों सिखा दिया गया। अब हम जो अगला सिखाने वाले प्यारे बच्चों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ एन और nth टर्म ऑफ 2 एपी सीरीज, आपका समथिंग दिया गया और समथिंग दिया कब इक्वल होंगे, कौन से टर्म पे, बहुत ही बार पेपर में पूछा गया, 3 मार्क्स में आता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, स्पेशली ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पे इसको अच्छे से समझना प्यारे बच्चों और अच्छे से क्लियर होगा आपको कॉन्सेप्ट, ये देखना जरूरी है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यही लिखा हो। तो फर्स्ट सीरीज हमारे पास जो है 2 सीरीज हैं, ठीक है। फर्स्ट सीरीज हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों 63, 65 और 67, ठीक है। एंड सेकेंड सीरीज जो हमारे पास है, तो पहले फर्स्ट सीरीज से हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 63,
कॉमन डिफरेंस करेंगे a2 माइनस क्या करेंगे प्यारे बच्चों a1 करेंगे तो 65 माइनस 63 बराबर कितना आ गया 2 आ गया। क्लियर हो गया। अब इसका मीन्स जो है n टर्म n ही है तो an का फार्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब इस तरीके से a आपके पास 63 हो गया, n तो नहीं पता, d हमें पता है 2 है, तो इस तरीके से 63 प्लस 2n माइनस कितना हो गया 2, तो 61 प्लस कितना हो गया प्यारे बच्चों 2n हो गया। मतलब यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू है 61 प्लस कितना हो गया 2n हो गया। बोलो क्लियर। इसे आप इक्वेशन नंबर क्या है प्यारे बच्चों 1 मान सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है दूसरा कि मतलब सीरीज नंबर सेकंड है, सेकंड सीरीज आपके पास क्या प्यारे बच्चों वो आप ध्यान दो। जब हम सेकंड सीरीज के बारे में बात करते हैं तो 3 हो गया, 10 हो गया, 17 हो गया, डैश डैश, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका कॉमन डिफरेंस मतलब फर्स्ट मान लेते हैं a डैश से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ 3 हो गया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे a2 माइनस क्या करोगे a2 डैश माइनस a1 डैश, तो 10 माइनस कितना हो गया 3 हो गया, बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों a एन डैश निकालोगे तो a प्लस कितना हो गया n मतलब a डैश माइनस एन माइनस वन इंटू डी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से a डैश 3 है और n आपको पता नहीं है, निकालना है। d आपके पास कितना है सर 7 है। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से प्यारे बच्चों आपको क्या करना है a एन डैश जो है तो हमारे पास आ गया a एन डैश बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7। तो ये आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों 7n माइनस 7 में से 3 जाएगा तो कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। बोलो क्लियर हो गया। ये हमारे पास वैल्यू हो गई, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन निकालता है कि n के किस वैल्यू पर हमारी जो मतलब सीरीज होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। तो मान लेते हैं कि वो n टर्म है जहाँ पे ये इक्वल होंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a n एंड a n डैश क्या कर देते हैं प्यारे बच्चों इक्वल कर देते हैं। a n बराबर क्या लिखेंगे a n डैश। अब यहाँ पे जो a n दिया गया प्यारे बच्चों लिखा कितना 61 प्लस क्या लिखा 2n और दूसरा क्या लिखा 7n माइनस क्या लिखा है 4 लिखा हुआ, ठीक है। अब इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों ये आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या हो गया 2 7 इधर कर देंगे, नंबर को उधर भगा दो प्यारे बच्चों। 2n माइनस कितना हो गया 7n माइनस 4 माइनस का 61 मतलब माइनस का 65 हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 2n माइनस माइनस 5n आ गया, माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया तो n बराबर क्या गया 65/5 आ गया। 5 का टेबल 5 1 5 2 25 है ना भाई। आप ध्यान दें प्यारे बच्चों को, आपका कितना बच्चे 5 1 5 रिमाइंडर में 5 3 13 25 65 होता है ना भाई। तो इस तरीके से n की वैल्यू हमारे पास प्यारे बच्चों आ चुका है कितना n बराबर 13 आ गया है। यही हमारा आंसर, मतलब कि वो 13 टर्म होगा, वो सीरीज का 13th टर्म होगा दोनों सीरीज का, जो आपस में क्या होगा जहाँ पे दोनों सीरीज की वैल्यू क्या होगी आपस में इक्वल होगी। क्लियर हो गया। तो ये आप टैगलाइन दे देंगे हेंस दैट सीरीज मतलब हेंस 13 टर्म ऑफ दैट सीरीज आर इक्वल, हेंस 13 टर्म ऑफ बोथ सीरीज आर इक्वल, ठीक है ना। दोनों सीरीज का जो 13 टर्म होगा वो आपस में क्या होगा इक्वल होगा। बोलो के लिए तो काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी इस तरीके का क्वेश्चंस मिलेगा, ना कि ये बट इसी के जैसा जरूर होगा। ओके, तो आप इसे अच्छे से कर लिए। 2017 का क्वेश्चन था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो यहाँ पे कहीं कोई डाउट है तो प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखोगे, अच्छे से बताओगे कि सर जी हमें अच्छे से आ रहा है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पढ़ो सर, डेडिकेट होके पढ़ो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू और प्लीज सपोर्ट करें। ओके, थैंक यू।